लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार जी, उत्तर प्रदेश जैव विविधता बोर्ड के सचिव श्री रमेश कुमार पांडे जी, इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ साइंसेज लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रोफेसर अमिता कनौजिया, अंतर्राष्ट्रीय इस संगोष्ठी में उपस्थित सभी विषय विशेषज्ञ, लखनऊ विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं अधिकारीगण, इस सबका मैं स्वागत करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा लखनऊ शहर का जैव विविधता सूचकांक विमोचन विश्वविद्यालय परिसर में प्रसाधन केंद्र के शिलान्यास एवं इस अंतरगोष्ठीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने पर मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय एवं जैव विविधता बोर्ड उत्तर प्रदेश को लखनऊ शहर का जैव विविधता सूचकांक के विमोचन हेतु बधाई देती हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में कीर्ति स्तंभ के समान है। पिछले 100 वर्षों से यह विश्वविद्यालय शिक्षा रूपी ज्ञान दीप से प्रकाश फैलाकर देश एवं प्रदेश की सेवा कर रहा है। यहाँ के कितने ही मेधावियों ने देश का नाम रोशन किया है। जैव विविधता को यदि सरल शब्दों में परिभाषित करें तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवों की विभिन्न प्रजातियों से है। इस जैव विविधता से ही हमारी पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्माण होता है, जो एक दूसरे के जीवन यापन में सहायक भी होते हैं। तो विविधता के महत्व की समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया है। 22 मई 1992 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नैरोबी केन्या के एक सम्मेलन में जैविक विविधता पर कन्वेंशन का पाठ अपनाया गया था। वर्ष 2001 के बाद से इस तिथि की वर्षगांठ पर हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर आयोजित इस संगोष्ठी का विषय हमारा समाधान प्रकृति में है अत्यंत प्रासंगिक है। मनुष्य एवं जीव जंतुओं के जीवन के प्रारंभ से अंत तक प्रकृति उनके खाने पीने, रहने आदि सभी की व्यवस्था उपलब्ध कराती है। मनुष्य खेती कर भूमि से अपने भोजन हेतु अन्न एवं सब्जियां उगाता है तथा अस्वस्थ होने पर प्रकृति प्रदत्त औषधियों से उपचार करवाता है। भारत अपनी जैव विविधता के लिए विश्व विख्यात है। भारत 70 उच्च कोटि के जैव विविधता वाले देशों में से एक है। पूरे विश्व की जैव विविधता में भारत की 7% भागीदारी है। भारत में विभिन्न प्रकार के जंगल भी पाए जाते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के नभचर, थलचर एवं उभयचर प्रवास करते हैं। विभिन्न प्रकार के पक्षी, कीट, सरीसृप, स्तनधारी एवं जल में रहने वाले ये जीव भारत की जैव विविधता को बढ़ाते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति भारत को विभिन्न प्रकार के मौसम प्रदान करती है, जिसके कारण भारत में 17 कृषि जलवायु जोन है, जिनसे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। वैदिक काल से ही भारत अपनी औषधीय विविधता के लिए जाना जाता है। 4 वेदों में से एक अथर्व वेद में औषधीय पौधे एवं उनके प्रयोग का उल्लेख है। पंचवटी का विवरण रामायण के अरण्य कांड में है, जिसमें बरगद, पीपल, अशोक, बेल एवं आंवले का उल्लेख है। पंचवटी के औषधीय महत्व इन 5 वृक्षों में मौजूद अद्वितीय औषधीय गुण से है। हिंदी पौराणिक कथाओं एवं साहित्य में नवग्रह वाटिका का उल्लेख भी है, जिसमें नवग्रह से जुड़े 9 पौधा, झाड़ एवं घास का विवरण है, जैसे पीपल, अर्क, खैर, दरबा, शमी, दुर्वा, चिरचिरा, गुल्लर, ऐसे पलाश आदि। भारत के श्रृंगेरीपुर शहर कर्नाटक में नक्षत्र वाटिका स्थापित है, जिसमें ज्योतिष शास्त्र से वर्णित
27 नक्षत्र से संबंधित 27 पेड़ों का विवरण है, जैसे कि करई, मूला, पीपल, नागकेसर, पलाश, अर्जुन आदि। ये सभी पेड़ औषधीय महत्व रखते हैं। प्राचीन काल से ही इनकी पूजा व अर्चना के माध्यम से इनकी गुणवत्ता का प्रचार प्रसार एवं संरक्षण होता रहा है। वर्तमान में कोविड-19 से बचाव हेतु क्लोरोक्विन दवा का प्रयोग कई देशों द्वारा किया जा रहा है। इस दवा का प्रयोग मलेरिया के लिए होता है। यह चिनकोना पेड़ से प्राप्त होता है। इसका सबसे ज्यादा उत्पादन एवं निर्यात भारत द्वारा संपूर्ण विश्व को किया जा रहा है। अतः हम सबको मिलकर जैव विविधता के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए और अधिक से अधिक वन, बगीचे, औषधीय पौधे एवं पेड़ों को लगाना चाहिए, जिससे हमारे आसपास के जैव विविधता में बढ़ोतरी हो एवं पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार हो। इस सिंपोजियम में हमारे 8 कंट्री में से कई प्रोफेसर हिस्सा लेने वाले हैं और हम सबको मार्गदर्शन देने वाले हैं। इसमें प्रोफेसर शकील अहमद जी हैं, प्रोफेसर रुवेन योसेफ, मिस्टर राइनो केम, डॉक्टर केरिक क्रीजर, प्रोफेसर सेल्वैया, प्रोफेसर यूकी हीरो, प्रोफेसर जेवियर एलन एंड डॉक्टर जेम्स चीजमैन। इस सबका मैं बहुत ही दिल से स्वागत करती हूँ। I am happy to see you all here to participate in this International E-Symposium on International Day for Biological Diversity organized by University of Lucknow. Biodiversity is the variety and variability of life on Earth. People depend on biodiversity and its products in their daily lives. Human health depends upon ecosystem products and services such as fresh water, food, medicine, and other resources. Traditional medicines have important role in treatment of disease. Hence, biodiversity loss can have direct and significant impact on human health. Its loss may limit potential treatment for many diseases and requirement of nutrition. In the light of above facts, in the present scenario of COVID-19, today's International E-Symposium is immediately relevant. I hope all the experts and researchers will make healthy discussion and concluded the symposium with fruitful outcome. अंत में मैं इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के आयोजन के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय एवं उत्तर प्रदेश के जैव विविधता बोर्ड को पुनः बधाई देती हूँ और भविष्य में ऐसे ही उच्च कोटि के शोध एवं अनुसंधान करते रहेंगे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और आपने जो ये इंडेक्स हमारे सामने रखा है, इसमें मैं मानती हूँ कि इसमें और बढ़ोतरी करने के लिए यूनिवर्सिटी की ओर से और सिटी की ओर से और पब्लिक की ओर से हम क्या कर सके पूरे साल भर, इसकी वजह से एक साल के बाद इसमें क्या सुधार हुआ है, क्या बढ़ोतरी हुई है, ये करना चाहिए। और दूसरा, ये राजभवन है, वो भी एक सिटी जैसा ही है, तो राजभवन में भी आप ऐसा रिसर्च संशोधन करके हमें दे कि राजभवन में हमें क्या करने की आवश्यकता है। इस सिंपोजियम में मुझे उपस्थित रहने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, इस वजह से मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते।